क्या बीजेपी अब पहले जैसी एकजुट पार्टी नहीं रही? क्या चार्ज वाला बयान सिर्फ एक शब्द था या भीतर उठती बगावत की गूंज? कर्नाटक और बिहार में हाईकमान को लेकर उठा विवाद और अब अध्यक्ष पद की तैयारी ने पूरे संगठन में हलचल मचा दी है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक सीएम का बयान बीजेपी के संगठन की अंदरूनी राजनीति को पूरी तरह बेपर्दा कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री का चार्ज बयान क्या था और क्यों वायरल हुआ? 27 जून को एक बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं सिर्फ चार्ज में हूं, लेकिन कंट्रोल कहीं और है। यह बयान सुनते ही पार्टी के भीतर भूचाल आ गया। इसका मतलब ये निकाला गया कि वो खुद सीएम होकर भी फैसले नहीं लेते, बल्कि हाई कमान ही सब कुछ तय करता है। चलिए जानते हैं इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या थी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने इसे पर्सनल मिसकंफर्ट कहा। कोई खुलकर बयान के समर्थन में नहीं आया। गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी साध ली, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व नाराज है कि ये बात सार्वजनिक क्यों कही गई। क्या ये बयान रणनीति थी या अनजाने में निकला सच? ये बयान मीडिया कैमरे के सामने आया, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं। माना जा रहा है कि ये सीएम अपने समर्थकों में खुद को कमजोर नहीं, दबा हुआ दिखाना चाहते थे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये बगावत नहीं मगर चेतावनी जरूर थी। इंडिया गठबंधन ने इस बयान को कैसे भुनाया? कांग्रेस, आरजेडी और आप तीनों ने इस बयान को मुद्दा बनाया और कहा, बीजेपी में सीएम सिर्फ कठपुतली हैं, असली सरकार दिल्ली से चलती है। आरजेडी ने एक पोस्टर निकाला, सीएम की तस्वीर पर लिखा था, मैं सिर्फ चार्ज में हूं। कर्नाटक बीजेपी में हाई कमान को लेकर क्या असंतोष है? कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है। जेडीएस के सीएम कैंडिडेट के रूप में एचडी कुमारस्वामी सामने हैं, लेकिन बीजेपी के पुराने नेता नाराज हैं कि जेडीएस को ज्यादा ताकत दी जा रही है। बीएल संतोष और आर अशोका जैसे नेताओं ने हाईकमान को गुपचुप शिकायतें भेजी हैं। क्या कर्नाटक जेडीएस गठबंधन में फूट की आशंका है? सोर्सेज के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता लोकल ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं। जेडीएस के कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष की रिपोर्टें सामने आई हैं। बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में सामने आया है 2026 में जेडीएस के साथ जाने पर नुकसान ज्यादा हो सकता है। बिहार में क्या चल रहा है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह के बीच लीडरशिप को लेकर टकराव बढ़ गया है। गिरिराज सिंह का गुट उन्हें डिल्यूजनल सीएम फेस बता रहा है। उधर सम्राट चौधरी लगातार हाईकमान के करीब बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी हाईकमान दोनों राज्यों में बदलाव कर रहा है? हाँ, पार्टी अब नए चेहरों की तलाश कर रही है। बीजेपी नेतृत्व कर्नाटक में सीटी रावी को और बिहार में अश्विनी चौबे को ऑल्टरनेट पोजीशनिंग के लिए ट्रैक कर रहा है। 2026 और 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए क्या रणनीति बन रही है? कर्नाटक 2026, अर्बन हिंदुत्व डेवलपमेंट बिहार 2025, कास्ट इंजीनियरिंग, मोदी वेलफेयर स्कीम्स। पार्टी ने दोनों राज्यों में 3 लेयर स्ट्रक्चर तय किया है, पार्टी, फ्रंटल और सोशल मीडिया डिवीजन। जेपी नड्डा की अध्यक्षता को लेकर क्या स्थिति है? जेपी नड्डा का कार्यकाल जुलाई 2024 में खत्म होना था, पर 2024 चुनाव के कारण उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। अब सवाल है, क्या वो वापस आएंगे या नया अध्यक्ष बनेगा? क्या नड्डा का कार्यकाल बढ़ेगा या नया चेहरा आएगा? अंदरूनी सूत्रों के अनुसार नड्डा की शैली तकनीकी है, जमीनी नहीं। इसलिए बीजेपी अश्विनी वैष्णव, विनोद तावड़ या सुनील बंसल जैसे नामों को नए अध्यक्ष के रूप में देख रही है। क्या आरएसएस इस बार ज्यादा दखल दे रहा है? हाँ, आरएसएस इस बार आइडियोलॉजिकल प्योरिटी प्लस ग्राउंड कंट्रोल को प्राथमिकता दे रहा है। नया अध्यक्ष चुने जाने से पहले नागपुर कंसल्टेशन अनिवार्य बनाया गया है। महासचिवों की बैठक में क्या तय हुआ? 25 जून की बीजेपी कोर कमेटी बैठक में तय किया गया, राज्यों में फ्रंटल संगठन पुनर्गठन, पिछड़े वर्ग के नेताओं को प्रमोट करना, डिजिटल कैंपेन स्ट्रैटेजी में यूथ फेसेस जोड़ना। क्या मोदी शाह नए चेहरे लाने की तैयारी में हैं? बिल्कुल, मोदी शाह अब ट्रांजिशन प्लान की ओर बढ़ रहे हैं। नए अध्यक्ष के साथ 10 नए महासचिवों की लिस्ट बन रही है।
जिसमें युवाओं और टेक सेवी नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बीजेपी के कौन कौन से नए मिशन चल रहे हैं? मिशन पूर्वांचल अप बिहार झारखंड, मिशन साउथ 2.0 केरला टीएन तेलंगाना, मिशन SC/ST प्लस वुमेन, माइक्रो टारगेटिंग थ्रू एप्स, मिशन सोशल मीडिया क्लीन अप। क्या विपक्ष की टूट का बीजेपी लाभ ले रही है? इंडिया गठबंधन में आप और कांग्रेस के बीच तनाव, टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरी, बीजेपी इसका पूरा लाभ उठा रही है। अमित शाह ने कहा, ये लोग सिर्फ पीएम की कुर्सी के लिए साथ हैं, नीतियों के लिए नहीं। बीजेपी सोशल मीडिया रणनीति में क्या बदलाव ला रही है? AI पावर्ड डेटा एनालिटिक्स टूल, बूथ वाइज रिस्पॉन्स ट्रैकिंग, इन्फ्लुएंसर बेस्ड रील्स, व्हाट्सएप बेस्ड कैंपेन्स, बीजेपी फॉर इंडिया पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जल्द लॉन्च होने वाला है। क्या ये सब बदलाव 2029 की तैयारी है? यस, 100%। बीजेपी अब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरिंग पर काम कर रही है। 2029 में अगर मोदी नहीं लड़ते तो पार्टी को नया चेहरा, नया अध्यक्ष और नया नैरेटिव चाहिए, जिसकी शुरुआत 2024 के तुरंत बाद से हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं चार्ज में हूँ, कंट्रोल कहीं और है। इस एक बयान ने बीजेपी के अंदर के उन दरवाजों को खोल दिया जिन पर अब तक पर्दा पड़ा था। बीजेपी आज जितनी बड़ी पार्टी है, उतनी ही बड़ी है उसकी अंदरूनी राजनीति। क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाकई अंदर से टूट रही है, या ये सिर्फ अगला स्तर है उसकी रणनीति का? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।